माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी हैसल रहती है, वो जब शूटिंग के लिए वहाँ पर आती है रोनित रॉय की मूवी के लिए जिसका नाम है स्कूल रोमांस। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे वहाँ की दो को एक्टर्स मिलती है जो उसके बारे में बिचिंग करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर फ्लोरा उसे आती है, उसे समझाती है, कहती है कि डोंट बी यार, तुम इतनी प्यारी एक्ट्रेस हो, तुम हर चीज़ हैंडल कर सकती हो, डोंट डू दैट, ओके। और वो उसे सब कुछ प्यार से हैंडल करती है। फिर ये लोग जब आते हैं वहाँ पे इनकी शूटिंग होती है जहाँ पर स्कूल रोमांस के बारे में पूरी शूटिंग हो रही रहती है और इस ड्यूरेशन में दोनों की एक्टिंग स्किल्स दिखती है। फिर जब इन लोगों की एक्टिंग ख़त्म हो जाती है तो ये लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अब उसके आगे शूटिंग जब ख़त्म होती है तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो ड्रेस चेंज करती है और ड्रेस चेंज करने के बाद वो हैसल के साथ उसी की कार में बैठ के जा रही रहती है। तभी वहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ वहाँ खड़े होकर देख रही रहती है और कहती है कि यार, हमें तो सर ने इतना बड़ा दे दिया है कि हमें फ्लोरा को टारगेट करना है, पर फ्लोरा को टारगेट करना तो कितना मुश्किल काम है। उसके साथ सबसे बड़ी बात हैसल खन्ना रहती है ऑल द टाइम। इट्स सो डिफ़िकल्ट टू हैंडल हर, मतलब इतना मुश्किल है कि कैसे हम हैंडल करेंगे। तो कहती कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ये सोच रही थी अब एक काम करते हैं कि हम हैसल और फ्लोरा को एक साथ रहने ही ना दे। मतलब तुम एक काम करो ना कि तुम हैसल के साथ बिजी हो जाओ और मैं फ्लोरा को परेशान करती रहूँ। ये दोनों लड़कियां एक दूसरे से कहती है, एक रिया कहती है और एक सोनी उसको ये कहती है। तभी वो लोग कहते हैं कि पर ऐसा हो पाएगा? तो कहते ट्राई कर सकते हैं ना, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अभी तो फिलहाल बैकअप हो चुका है, हमें भी घर चलना चाहिए। और ये दोनों भी अपने अपने घर जाते हैं, पर जब कार में ये दोनों बैठी रहती है तो अच्छी स्पीड में कार चला रही रहती है। तभी फ्लोरा उसे बोलती है कि मेरे साथ मेरे घर चलोगी? हैसल कहती है ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तुम्हें ये पूछने वाली थी कि तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चल रही हो क्या। तो कहती है कि नहीं, आज तुम मेरे साथ चलो। और ऐसी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए वो लोग वहाँ पर निकलती। जैसे ही यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो अपने रूम का लॉक ओपन करती है, तभी वहाँ पर वो नज़ारा देख के एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और वो और क्या बोलते हैं हमारी प्यारी सी हैसल है, वो दोनों ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने जस्ट इमेजिन भी नहीं किया रहता जो वो चीज़ें देख रहे रहते हैं। उतनी देर में सामने का नज़ारा देख के हैसल उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, डू यू नो अबाउट दैट? फ्लोरा कहती है, नो, आई आई डोंट हैव एनी आइडिया। तभी ये दोनों अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं और वहाँ सामने का नज़ारा कुछ ये रहता है कि वहाँ प्यार से हमारी जो दो प्यारी सी ब्यूटीफुल गर्ल्स रहती हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से लिप किस कर रही थी। और उसी ड्यूरेशन में ये लोग कबाब में हड्डी बनकर आ जाते हैं और वो दो ब्यूटीफुल सी लड़की शायरा और सोम्या रहती हैं। ये देखने के बाद वो दोनों भी डर के मारे एकदम से खड़ी हो जाती हैं और ये दोनों अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनके पास जाते हैं और उसी तरह देख के बोलते हैं, व्हाट वाज गोइंग ऑन। यहाँ पे हमारी फ्लोरा ऐसे बोलती है, हैसल बोलती है, तुम क्यों हेसिटेट हो रही हो? शायरा, यू डिडंट टेल मी एनीथिंग, एंड ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या तुम मुझे बताना ज़रूरी समझोगी? तभी शायरा कहती है, वो एक्चुअली मैं, तभी सौम्या उसे कवर करते हुए बोलती है, वो हुआ ऐसा था कि मतलब हो तो बहुत पहले गया था, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम नहीं चाहते थे कि हम अपने बारे में बता के तुम लोगों को टेंशन दे, इसलिए हम लोगों ने कुछ बताया नहीं था तुम्हें हमारे बारे में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी श्योर अबाउट अस ना, मतलब बिफोर टू स्टार्ट टेलिंग एवरीबॉडी अबाउट दिस, तो हम लोग तो खुद श्योर होने चाहिए थे। तो मैंने इसलिए शायरा को मना किया था, इसलिए हैसल शायरा ने आपको नहीं बता पाया। सौम्या का ये जो प्रोटेक्टिव नेचर देख के शायरा तो बस उसकी तरफ ऐसे देखे जा रही रहती है और सौम्या एक प्यारी सी, मतलब एकदम सामने डैडी फिगर टाइप आकर उसे प्रोटेक्ट कर रही रहती है। तभी ऐसे फ्लोरा उसके पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है सौम्या के और उसे बोलती है, रिलैक्स रिलैक्स, ओके, तुम्हें इतना कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे,
एंड बट मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो। मतलब मेरा फ्लैट की कीज तो तुम्हारे पास ऑलरेडी रहती है, बट पता नहीं था, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। तो वो कहते ओ यार, वो मैं जब पेरिस से वापस आई तो मैं तुम्हें रियली मैं सरप्राइज देना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि तुम्हारी जो मूवी रिलीज हुई है, दिस इज़ अमेजिंग एंड यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड में तुम्हारी मूवीज रिलीज हुई है। व्हेन आई एम इन यूएसए, मैं जब यूएसए में थी तब वो मूवी रिलीज हुई थी और वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। पीपल वॉज लव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वो हिंदी में थी, वहाँ पे नीचे सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश में आया है, वो भी अच्छी थी। कुछ लोगों ने तो उसका ये कहा गया है कि वो डिब्यूट करेंगे, मीन्स इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके होगी। तो पीपल वॉज क्रेजी अबाउट दैट एंड यूएसए में जितने भी इंडियंस थे और साथ ही साथ जो मीन्स एल्बिलिटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते, वो तो माइंड ब्लोइंग क्रेजी थे। एंड दिस इज़ द अमेजिंग थिंग यार, मतलब तब पागल हो गए हम लोग। तो फिर जब मैं पेरिस गई उसके बाद तो मुझे वहाँ पर भी बहुत सपोर्ट मिला। फिर मेरा जब काम ख़त्म हुआ तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं सोचा तो मैं सरप्राइज़ दूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। तभी वो वहाँ से अपना बैग उठाती है और उसको दिखाती है, और यहाँ पर कुछ लोगों के मतलब उसके मोबाइल्स में वो उसको दिखाती है कि कुछ लोगों के उसने लाइव रिएक्शंस जो होते हैं ना, कि मतलब आप मूवी देख कर आए और आपकी लाइव रिएक्शंस उसने पूरे के पूरे वीडियोस बना के करे थे, तो वहाँ पर सबके सब देखे। तो हैज़ल और फ्लोरा एक साथ वो वीडियोस को पूरा देख रहे रहते हैं। शायरा उसे देख के बोलती है कि अब क्या? तो सौम्या से बोलती है वेट करते हैं कुछ ना कुछ ऐसे। तो वो देखने लगती तो कहती है कि ओके थैंक यू सर्वे करने के लिए मेरे लिए, और थैंक यू। हैसल कहते हैं या दिस इज अमेजिंग, सुना है तुम लोग अभी एक और मूवी कर रहे हो। तो हैसल कहते हैं या बट दिस टाइम दिस मूवी इज सो हैडिक। आई मीन वो रोनित रॉय की है। तो कहती है ओ दस रोनित रॉय। सौम्या उसी तरफ देख के बोलती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी बट आई थिंक तुम लोगों ने हमें सरप्राइज दे दिया। तो फ्लोरा कहती है हमें तो सरप्राइज मिल ही गया, दोनों तरीके के सरप्राइज मिले। हैसल कहती है हाँ मुझे तो सरप्राइज कम शॉक ज़्यादा मिला है। वैसे शायरा तुम मेरे साथ थोड़ी देर आना पसंद करोगी? तो तभी वो उससे कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर। तो हैसल उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ पे बालकनी जो रहती है, मतलब वहाँ पर लेके जाती है। तभी सौम्या बार बार देख रही रहती है और फ्लोरा उसके पास आकर बैठती है और उसे धीरे से बोलती है इतना भी इनसिक्योर्ड होना या इतना भी प्रोटेक्टिव होना गलत है। तो कहती है अच्छा ये तुम कह रही हो जो खुद सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। वेल तुमने रोनित रॉय की फिल्म कैसे स्टार्ट कर दी? यू हेट हिम ना? तभी वो कहती है सब बताऊंगी तुम्हें, अभी नहीं, दिस हैव टू बी एंड। तुम शायरा के साथ इम्पोर्टेंट टाइम बिता लो, फिर उसके बाद मुझे तुम्हारी बहुत हेल्प की ज़रूरत है। इवन मैं तुम्हें यहाँ पे कॉल करके बुलाना ही चाहती थी। देयर इज़ अ सम पर्टिकुलर मिशन एंड आई नीड यू। तो कहती डेफिनेटली डोंट वरी आई एम ऑलवेज देयर। यहाँ पे ये दोनों धीरे धीरे इस तरीके से बात करते हैं। हैज़ल शायरा को लेके जाती है और बोलती है मुझे ज्ञान देने वाली लड़की मुझे ही अपने प्यार अफेयर के बारे में नहीं बताएगी। तभी वो कहती सडनली से हुआ यार, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। सौम्या के साथ लड़ते लड़ते कब प्यार में बदल गया समझ में ही नहीं आया। हम दोनों तो बस एक दूसरे के साथ इतनी फाइट करते थे कि बस फाइटिंग फाइटिंग में कब प्यार हो गया ये नहीं पता चला। और कब से डेट कर रहे हो? ऑलमोस्ट 3 वीक से। आई मीन डेटिंग तो हम लोगों ने मतलब प्रॉपर तरीके से डेटिंग तो 3 वीक से स्टार्ट हुई है। रिलेशनशिप तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। सो लॉन्ग डिस्टेंस था तो भी मैनेज किया। तो कहती है कि हाँ बिकॉज वो काफ़ी अच्छी है मैनेजमेंट करने में और सपोर्टिव भी है। सो
पार्टी चलती, फिर तो तुम्हें मुझे पार्टी देनी चाहिए कि ऑफ कोर्स। तो कहती है आप श्योर। फिर ये दोनों वहाँ से चिट चैट करके अंदर आते हैं और फिर कहते हैं कि गाइस अब जब ऑलरेडी सब लोग यहाँ पर है तो क्यों ना एक पार्टी हो जाए। तो वो कहते हैं कि कहीं जाना पड़ेगा। तभी फ्लोरा कहती है नहीं यार मूड तो बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं हाउस पार्टी कर ले, यहीं पर पार्टी कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पार्टी कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर वो ऑर्डर्स देती है, खाने पीने के ऑर्डर्स देती है हैसल, और साथ ही साथ ड्रिंक्स वगैरह सब आती है, सब वहाँ पर बैठे रहते हैं। और सब दोनों एक साइड में जो हमारा सौम्य और शायरा का कपल बैठा रहता है और दूसरी तरफ फ्लोरा और हैसल एक दूसरे के बाजू में बैठे रहते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के इधर उधर की बातें कर रहे रहते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, शूटिंग के बारे में बता रहे रहते हैं कुछ चीज़ें ये लोग। वो लोग खुद अपना बताते हैं कि भाई हम पेरिस में थे तो मेरे साथ ये हुआ। शायरा बताती है कि मुझे तो इन दिनों टाइम ही नहीं मिल पाया, ये सब मैं इन दिनों इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इतनी बिजी थी। तो यहाँ पे सब मस्ती मजाक चिट चैट कर रहे रहते हैं। तभी एकदम से ना जो हमारी शायरा रहती है वो उसके हाथ से ना एकदम रिमोट का बटन रहता है वो दब जाता है और टीवी ऑन हो जाती है। जैसे टीवी ऑन होती है वहाँ पर ना न्यूज़ आती है। तो न्यूज़ आर्टिकल कुछ इस तरीके से रहता है कि रौनक रॉय अपनी एक नई मूवी कर रहे हैं जिस पे वो लोग हैसल खन्ना और ये इन सब के लिए कहे जा रहे हैं, मतलब ऐसे रहता है। फिर वहाँ पर आती है कि वहाँ पर जो नई एक्ट्रेस रहती है उनका इंटरव्यू रहता है। तो वो कहती है कि दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग मूवी बट दिस इज़ नॉट ओनली द एलजीबीटी मूवी, इट इज़ अ मूवीज अबाउट द फ्रेंडशिप्स, अबाउट द ट्रू लव्स, और ये सब चीज़ों के लिए है। बट यहाँ पर जो हैसल मैम है और फ्लोरा है वो लोग ऐसा कपल रहेंगी, और उनको तो रियल लाइफ में भी देख के ऐसा लगता है कि वो लोग कपल ही हैं, बिकॉज उनकी केमिस्ट्री कुछ अलग ही रहती है। उनकी केमिस्ट्री जो हमें देखने को मिलती है वो मोर देन फ्रेंड्स दिखती है, ये वो ऐसे ऐसे बात कर रहे रहते हैं। तब यहाँ पे हैसल बोलती दीस आर द बिचेस यार, ये कौन दोनों हैं? तभी फ्लोरा कहती है वो तो सब पता चल जाएगा कि कौन दोनों हैं और ये सब किसके लिए कर रही हैं, पता है ना तुम्हें? कि मेरे कैरेक्टर्स को इतना जज क्यों कर रहे हैं? हैसल कहती है। तो उसे कहती है कि कुछ नहीं, कुत्ते तो हमेशा से भौंकते हैं जब हाथी चलता है। इंसान जब सक्सेस होता है तो उसके पीछे एलिगेशंस लगाने वाले बहुत लोग बैठे रहते हैं। सो नेवर माइंड फॉर दैट, जस्ट अवॉइड दैम। वो कहती है या श्योर बट समटाइम दे आर लाइक हैडिक। तो कहती है ओके। तभी सौम्या कहती है कि सौम्या एकदम से अपनी नजरें फ्लोरा से मिलाती है और फ्लोरा और सौम्या की नज़र एक दूसरे से मिलती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग जो पार्टी पूरी ख़त्म हो जाती है, ड्रिंकिंग स्नैक्स वगैरह सब खाते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरा कहती है कि अब अब सोना चाहिए हम लोगों को। तो शायरा जो रहती है वो ड्रंक रहती है, तो वो तो सौम्या को छोड़ ही नहीं रही रहती है, और जब भी वो ड्रंक रहती है तो वो बहुत ज़्यादा नीडी टाइप होती है, उसे रोमांस करने की कुछ ज़्यादा ही नीड होती है, उसे बहुत मन करता है वो रोमांस करने का, तो वो थोड़ी उस तरीके से लेवल पे आ जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो उसे कहती है कि तुम चले जाओ। तो ये एक्चुअली ना 1 BHK वाला फ्लैट रहता है जिसमें हमेशा से फ्लोरा रहती थी, और उसके लिए भी एक मुंबई में 1 BHK फ्लैट बहुत बड़ा था, और बड़ा मीन्स अच्छा बड़ा था वो 1 BHK फ्लैट। तभी वो वहाँ पर बेडरूम में जाते हैं और ये दोनों चले जाते हैं। हैसल उन दोनों उसकी तरफ देख के बोलती है कि व्हाट? तो अपनी हैसल की तरफ देख के बोलती है इट विल बी फाइन, वी विल स्लीप टुगेदर in the hall area। वो कहती है why don't you go with me in my house। तो कहती है अच्छा अभी हम ड्राइव करके रात के 12:30 1 बज रहे हैं और हम यहाँ से ड्राइव करते हुए हम यहाँ से जाएंगे, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा? तो कहती है यार बट हॉल में रोमांस करना। तो कहती है वैसे भी दोनों कपल ही हैं और बाहर का तो गेट वैसे भी ऑन होगा, वो रूम्स में करेंगे तो हम यहाँ तो कर सकते हैं। वो कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा नॉटी हो गई हो। हैसल कहती है। फ्लोरा कहती है ओनली फॉर यू बेबी। तो उसे बोलते हैं व्हाई नॉट। और ऐसे कह के वो लोग का जो मतलब जो सोफ़ा रहता है वो डबल कम बेड रहता है, सोफ़ा कम बेड रहता है, तो वो ओपन होता है, फिर वो लोग वहाँ बैठते हैं, मूवी चालू करते हैं
और यहाँ पे दूसरे रूम में जो हमारी सौम्या रहती है, और सौम्या जो हमारी प्यारी सी सौम्या जाकर शायरा के साथ रहती है, और उन दोनों के बीच में भी किसेस वगैरह होने लगते हैं, और वो दोनों भी पैशनेट तरीके से किस करते हैं। शायरा जो होती है वो सौम्या के ऊपर पूरे तरीके से आ जाती है और उसे किस कर रही रहती है, उसके नेक पे किस कर रही रहती है, उसके लिप पे किस कर रही रहती है, उसके जो ईयर्स होते हैं उसे बाइट करते हुए किस कर रही रहती है। फिर थोड़ा सा नीचे आते हुए बटन्स को ओपन करती है, उसकी जो शर्ट पहनी रहती है उसने शर्ट्स के पूरे बटन्स को ओपन करती है और खोलने के बाद उधर पे किस कर रही रहती है। सौम्या भी उसे कुछ भी नहीं रोकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सौम्या के अंदर भी वो पैशनेट तरीके की फीलिंग्स थी, और वो दोनों एक दूसरे को इतने पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। थोड़ा सा हमारी जो प्यारी सी सौम्या होती है वो दूर करती है, मतलब एकदम से शायरा को। शायरा उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है, फिर वो उसकी नेक पे हाथ डालती है और उसे पकड़ती है और उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे उसने जो वन पीस पहना रहता है, जो वन पीस फ्रॉक तरीके की रहती है, उसके पीछे की वो जिप ओपन करने लग जाती है, उसकी ड्रेस को रिमूव कर देती है। फिर थोड़ी देर में जो हमारी सौम्या है वो एकदम से ऊपर आ जाती है हमारी है शायरा के ऊपर, और उसे लिप किस करना स्टार्ट कर देती है, उसे पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। और वो दोनों के क्लॉथ्स जो रहते हैं कब फ्लोर पे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, और दोनों पैशनेट तरीके से रोमांस कर रहे रहते हैं। उन दोनों की रोमांस काफ़ी ज़्यादा डीप तरीके से होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हैसल रहती है वो भी फ्लोरा को काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। फ्लोरा यहाँ पर एक ड्रिंक लेकर आती है जिसमें वाइन रहती है, और वो ये वाइन सौम्या को भी बोलती है कि अंदर जाके पी लेना, और हाफ यहाँ पे दोनों वाइन वहाँ पर रहती है। और ये जो वाइन रहती है एक शायरा को पिलाती है, और एक वाइन जो रहता है कप यहाँ पर हमारी हैसल पीती है। इन दोनों को ये वाइन पीने के बाद जो नशा चढ़ता है वो इतने लेवल का चढ़ता है कि ये लोग अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से चढ़ जाते हैं, और जो डीप रोमांस होता है वो कर रहते हैं। हैसल भी सारे क्लॉथ्स जो होता है फ्लोरा के रिमूव करती है, उसे पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, उसके ऊपर आके उसके बालों को पकड़ रही रहती है, उसे किस कर रही रहती है, उसका बूब सकिंग कर रही रहती है, नवल पे किस कर रही रहती है, और इन लोगों की इस तरीके से पैशनेट तरीके से रोमांस चल रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे फ्लोरा और हैसल दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तब यहाँ पर फ्लोरा जो रहती है वो हैसल को अपने शोल्डर पे रख के थोड़ी देर सो जाती है। रात का कुछ करीब 3 बजे का टाइम था। यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा की आंखें खुलती है, फ्लोरा यहाँ से उठती है और उठ के अपने कपड़े को पकड़ती है और अपने कपड़े पहन लेती है। थोड़ी देर में वो यहाँ से जाती है, शायरा का डोर को हल्का सा ओपन करती है, और सौम्या वो भी वहाँ पे उठती है। यहाँ पर जो वाइन का गिलास था जो सिर्फ शायरा और हैसल ने पिया रहता है, उसमें कहीं ना कहीं स्लीपिंग पिल्स रहती है, वो ये दोनों डाल देती है। फिर दोनों ये अपने वहाँ से उठकर एक सीक्रेट डोर जो मैंने कहा था इनके रूम पे रहता है, देखा जाए तो वैसे तो ये 2 BHK रूम रहता है, बट 2 BHK में से जो एक छोटा सा रूम रहता है वो रूम एक्चुअली में सीक्रेट रूम रहता है। वो इस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर कराते कि किसी को भी देख के पता ही ना चले कि यहाँ पीछे कोई रूम है। फिर ये लोग सडनली से रूम ओपन होता है और ये लोग अंदर जाते हैं। तभी सौम्या कहती है कि अब रौनित रॉय के साथ तुम काम क्यों करना चाहती हो। तभी वो बताती है मुझे रौनित रॉय को पूरे तरीके से तबाह करना है, और तबाह करने के लिए तुम जानती हो कि दलदल में तो उतरना पड़ता है। अगर किसी भी चीज़ को ख़त्म करना है उसके लिए कदम रखना पड़ता है। तो उसे धीरे धीरे सब कुछ समझा रही रहती है, कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है, कुछ पिक दिखाती है, और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और वो उसके साथ कुछ एक प्लान डिस्कस कर रही रहती है। सौम्या और वो दोनों करीब ये प्लान को डिस्कस करते हुए 45 मिनट्स हो जाते हैं, और वो एक फ़ाइल देती है उसको और उसे बताती है कि ये चीज़ें तुम्हें करनी है। ये सब होने के बाद वो वहाँ से निकलती है, और यहाँ से दोनों सीक्रेट रूम से निकलते हैं। सौम्या जो होती है चुपचाप शायरा के पास चली जाती है, और हमारी प्यारी सी फ्लोरा है वो हैसल के पास हो जाती है, और वो धीरे से उसे समझाती है कि क्या करना है।
नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उठते हैं तो दोनों कपल्स जब एक दूसरे को उठते हैं तो यहाँ पर हमारी जो हैसल बोलती है मेरा सर क्यों घूम रहा है, वहाँ शायरा कहती है। तभी ये दोनों एक गिलास में बहुत प्यार से टैबलेट्स डाल के, मतलब सर दर्द की टैबलेट्स ला के उनको दोनों को देती हैं। यहाँ पर फ्लोरा ब्रेकफास्ट बना रही रहती है, सौम्या उसकी मदद करती है और दोनों ब्रेकफास्ट खा रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर वो कहती हैं कि अपनी दोनों एकदम से उठते से ही अपनी गर्लफ्रेंड्स की तरफ देखते हुए बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो वो दोनों बोलती गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो शायरा है वो बाहर से मतलब कपड़े वपड़े पहन के, हैसल भी बैठ के, ये दोनों यहाँ पर आके काउच में बैठ जाते हैं और देख के बोलते हैं ब्रेकफास्ट इतनी जल्दी बना लिया, सोए नहीं थे क्या तुम लोग? तो कहते हैं कि हम लोग सोए भी थे और हमने ब्रेकफास्ट भी बना लिया, लो खाओ। और इस तरीके से ये लोग ब्रेकफास्ट खा रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी सौम्या रहती है वो से कहती है कि आई हैव टू गो, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है। तो तभी शायरा कहती है कि यार मुझे भी क्लाइंट के यहाँ जाना था, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तभी सौम्या कहती है वाई डोंट यू टेक अ बाथ, यहीं पर बात ले लो, मेरी ड्रेस पहन लो और चले जाओ, और मैं तुम्हें वहीं के वहीं ड्रॉप कर दूंगी। तो उसे कहती है नहीं ड्रॉप की तो ज़रूरत नहीं है, कार तो है। तो उसे कहती है तो तुम मुझे ड्रॉप कर देना। तो उसे कहती है या ये ठीक है। यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते बोलते हैं कि बात ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सौम्या रहती है वो ड्रेस निकालती है शायरा के लिए और वो शायरा बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है और सौम्या जब उसे देखती ही रह जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा है वो उसे टीज करते बोलती है दिखती रहोगी या जाओगी भी, तुम्हें लेट हो रहा है ना? तो कहती है कि हाँ। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कार की तरफ चले जाते हैं। हैसल जो होती है वो उसे बोलती है कि कैन वी टेक अ बात? तो उसे कहती है कि हमें भी तो शूटिंग के लिए जाना है। तो कहते हैं जाएंगे ना, इतनी जल्दी क्या है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है, मतलब बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में एकदम लेवल जो हाई रहता है, मतलब शावर का वो होता है। दोनों बाथरूम में रह के एक दूसरे के नहा रहे रहते हैं। धीरे धीरे वो लोग क्लॉथ्स रिमूव कर रहे रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी जा रहा रहता है। तो हमारी हैसल जो रहती है वो उसकी नेक पे किस कर रही रहती है, थोड़ी देर में उसके लिप पे किस कर रही रहती है। और जो ये पैशनेट तरीके से रोमांस होता है, उन लोगों का रोमांस भी हाई लेवल पे चल रहा रहता है। तभी उन लोगों का रोमांस करते करते यहाँ पे जो हमारी हैसल रहती है वो वॉशरूम में उसे मोबाइल ले जाने की आदत रहती है। तो मोबाइल वो एकदम से देखती है तो वो उसके मैनेजर का रहता है। तो मैनेजर उसे बोलता है कि मैम आपकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, आप कहाँ पर हैं, आई नहीं है? तो उसे बोलती है कि हाँ जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, हम लोग आ रहे हैं। तो तभी यहाँ पे फ्लोरा, फिर हैसल वापस आती है फ्लोरा को किस करने के लिए। फ्लोरा से बोलती है बेबी ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, हमें नहीं लगता कि हमें शूटिंग के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स वर्क इज़ इम्पोर्टेंट ना। फ्लोरा ऐसे कहती है। तभी वो से कहती है कि व्हाई नॉट। फिर ये लोग दोनों बाहर निकलते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, मतलब कपड़े पहनते हैं सबसे पहले, और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद हर चीज़ बहुत अच्छे से होने लग जाती है। ये लोग जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर, यहाँ पर जो सौम्या रहती है वो उतर जाती है और उतर के इथान से मिलती है। इथान जो रहता है वो कहता है कि तुम आ गई, तुम्हें डेफिनेटली बुलाने ही वाला था। तो वह कहती है कि तुम बुलाओ ना बुलाओ, मैं डेफिनेटली आई जाती हूँ हमेशा से। मुझे फ्लोरा ने कुछ काम ज़रूरी बोला है। तो उसे कहती है कि हाँ, और वो दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये सब चीज़ें करनी है चीज़ें। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे? और वो लोग अपने ही मिशंस में लग चुके रहते हैं। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो ब्यूटीफुल सी और सेक्सी सी हमारी जो फ्लोरा रहती है, ये अंदर जाती है और एनी की ड्रेस सेटअप, मतलब एनी के पूरा मेकअप वगैरह पे लग जाती है। फ्लोरा यहाँ पे गार्गी के मेकअप, हैसल जो होती है वो गार्गी के मेकअप पे हो जाती है। अब यहाँ पर इस तरीके से स्कूल की शूटिंग हो रही रहती है कि जहाँ पे गार्गी जो रहती है वो एकदम एटीट्यूड गर्ल रहती है, जिसको कोई फ्रेंड्स बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, और एनी उसके बाजू में आकर बैठती है। तो जब स्कूल का पीरियड चल रहा रहता है तो एनी उसकी चीज़ों को कॉपी कर रही रहती है, उसकी तरफ देख रही रहती है। तो गार्गी हैविंग अ वेरी वियर्ड लुक कि एनी स्टॉप टेकिंग ऑफ माई थिंग्स, ओके, आई मीन वाई। पर तभी उसी तरफ देख के बोलती है आई जस्ट वॉन्ट यू टू सपोर्ट मी। तो उसे कहती है नो, आई डोंट वांट एनी फ्रेंड्स एंड एनी चीज़ें। तभी उसे कहती है कि
ओके, तो यहाँ पे लंच टाइम हो जाता है। तो लंच टाइम होने के बाद जो हमारी प्यारी सी एनी रहती है, उसे वो कह देती है कि तुम जाओ अपना लंच वंच कर लो। एनी यहाँ पर लंच टाइम पे बाहर की तरफ कैंटीन की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर जो निकिता रहती है और जो हमारी सोया रहती है, जो मतलब वहाँ की भी लीडिंग रहती है, वो भी जाने लगते हैं। तभी सोया के पास ना निकिता खड़ी रहती है, और निकिता के पास एक नोटिस आता है जो एक प्यून लेकर आता है। और प्यून उसे बोलता है कि आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। तब ये वहाँ से जाते हैं ऐसे प्रिंसिपल मैम की तरफ। तो प्रिंसिपल मैम उसे बताती है कि तुमने पिछली बार ऐसा ऐसी प्रॉब्लम्स करी थी, तुम गुंडागर्दी करती हो, तुम लोगों को मारती हो, पीटती हो, तुम्हारे तुम लोगों को मारती पीटती हो, और तुम्हारे ये मारने पीटने के चक्कर में कितना ज़्यादा लॉसेस हुआ है, तो उसके चक्कर में तुम्हें ये फ़ाइन भरना पड़ेगा। वो करीब 1000 रुपीज़ का फ़ाइन रहता है। अब यहाँ पर निकिता जब वापस आती है, तो यहाँ पर वो देखती है कि जो हमारी गार्गी है वो क्लास मॉनिटर बनी हुई है, और क्लास मॉनिटर के साथ ना वो एक ट्रिप में जाने के लिए पैसे भी ले रही रहती है, वहाँ पर डिपॉजिट कर रही रहती है। तभी निकिता जो रहती है वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि मीन्स आई जस्ट वॉन्ट यू टू हेल्प मी। और वो उसको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करने के लिए बोल रही रहती है, कारी उसे मना करती है। अब ये सब पूरी की पूरी एक शूट चल रही रहती है मूवी के लिए, जो भी मूवी की शूटिंग चल रही रहती है, लेकिन इस ड्यूरेशन में हैज़ल ने अपना वो एटीट्यूड दिखाया रहता है कि वो बिल्कुल भी उस निकिता को, मतलब जो एक्चुअली में सोनी रहती है, उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो उसे इतने ही एटीट्यूड में बात कर रही रहती है, और यहाँ पे इसका भी एटीट्यूड ख़राब हो जाता है कि कितने एटीट्यूड में बात करेगी, कितना बोलेगी। तो ये भी गुस्से में होते हैं। तभी वहाँ पे डायरेक्टर कट कट बोलता है, और यहाँ पर आके असिस्टेंट डायरेक्टर आगे एकदम से बोलता है, यू हैविंग अ कैरेक्टर ऑफ निकिता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसके साथ बदतमीजी से बात करोगी। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। यू आर शोइंग द एटीट्यूड, जबकि एटीट्यूड के लिए सिर्फ और सिर्फ हैज़ल मैम के पास एटीट्यूड है, क्योंकि उसका गार्गी का कैरेक्टर वैसा है। आपको तो उससे अपना काम निकलवाने के लिए उसे ओबिडेंट मैनर में करना पड़ेगा। इस तरीके से वो उसको बोल रही रहती है। तो हैसल यहाँ पे अपना वो एटीट्यूड दिखाती है जो उसको दिखाना रहता है, क्योंकि उसका दिमाग में एक ही चीज़ चल रही रहती है कि इसने मेरे इंटरव्यू पे मेरे बारे में बहुत बकवास करी है। तो वो बार बार उसे कर रही रहती है। इसी ड्यूरेशन में वो उसका हाथ पकड़ती है, तो जो हमारी हैसल है वो उसका हाथ पकड़ती है, तो बहुत टाइट तरीके से पकड़ लेती है और थोड़ा सा दबा देती है। तभी वो एकदम से आउच आउच करने लगती है, और फिर ना यहाँ पे हमारी हैसल है वो छोड़ देती है। तभी वो कहती है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम आउच आउच क्यों कर, कहते हैं आपने मेरा हाथ बहुत जोरों से पकड़ा है, यू जस्ट डूइंग अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर विथ मी। तभी वो बोलती है, आई कान डील विद दिस गर्ल, आई मीन आप ही लोगों ने मेरी स्क्रिप्ट ये रखी है कि मुझे इसका हाथ पकड़ना है, और जिस तरीके से ये कर रही है, दिस इज़, अब मैंने क्या किया है, और मेरे साथ काम करने वाले इतने लोग हैं, आज तक उन लोगों ने कभी मुझे इस तरीके से नहीं बोला, तो आपको लगता है कि वायलेंस इज़ माई कप ऑफ टी। तभी वो उसे कहते हैं कि नहीं नहीं। यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो खड़े होकर देख रही रहती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि हैसल अपने उस एटीट्यूड में आके उसके मज़े ले रही है। तभी वहाँ पे जोया, जो एक्चुअली में रिया रहती है, वो आकर उसे बोलती है, तुम्हारी फ्रेंड जानबूझ के कर रही है ना ये सब चीज़ें। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती है सॉरी। तो उसे कहती है कि ये तुम्हारी फ्रेंड जानबूझ के कर रही है ना। तो कहती है कौन फ्रेंड, कहती है हैसल मैम जानबूझ के कर रही है ना। तो कहती नहीं नहीं, वैसे तो तुम अब फ्रेंड बोल रही हो, कल तो तुम इंटरव्यू में हमें गर्लफ्रेंड कह रही थी, कुछ ऐसा ही बोला था ना आपने। तो कहती है अरे बट ये तो जानबूझ के करना, ये तो गलत है ना। तो कहती है कैसे गलत है, जैसे कि ये गलत है। और वो एकदम से अपना पैर आगे कर लेती है, और यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो किसको बुला रहा रहता है, यही जोया के कैरेक्टर को बुला रहा रहता है कि अब जोया की एंट्री होगी, तो बुलाना बुलाना रहता है। तो जोया को बोलते हैं कि अब एंट्री आपकी है, आप जाओ, इन दोनों की फाइट के बीच में जोया को जाना पड़ेगा, आप जाओ, ऐसे जाना रहता है। तभी वो एकदम से पैर आगे कर देती है कि और वो गिर जाती है। तो उसे तभी वहाँ से हैसल देखते हुए हंसने लग जाती है और बोलती है फ्लोरा अभी कोई कम थोड़ी ना है।
तभी वो कहती है कि आपने मुझे गिराया, तो कहती है सॉरी, अगर आप ध्यान से देख के नहीं चलोगे तो कैसे होगा, मेरा लेग तो पहले से ही आगे है, मैं इसी तरीके से बैठी हूँ। यहाँ पर जो हमारा रौनित रॉय रहता है वो ये सब चीज़ें देख रहा रहता है, लेकिन विदाउट ऑफ एनी प्रूफ आप कैसे किसी को रोक सकते हो। हैज़ल वहाँ से उठती है और उठ के एकदम से बोलती है पैकअप, क्योंकि उसको चोट लग गई है ना, तो इन लोगों का पैकअप हो जाता है। पैकअप मीन्स थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है उसके लेग वेग को सही करने के लिए। तो यहाँ पर फ्लोरा और हैज़ल एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। फिर वहाँ से वो दोनों एक साथ ही साथ एक ही कप से दोनों जूस पी रहे रहते हैं और बैठ के देख रहे रहते हैं। और तभी वहाँ पे वो जो लड़की रहती है वो आकर बोलती है हमको इनको डिवाइड करना था, बट ये हमको डिवाइड करवा देंगे। तो कहती है बहुत मुश्किल है इन लोगों से साथ डील करना। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।